गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा आज हम रीजनिंग का एक और टॉपिक कवर करेंगे। आज हम मिरर इमेजेस रीजनिंग का ये टॉपिक करेंगे बेटा। मिरर इमेजेस जैसा कि बेटा नाम से ही क्लियर होता है, द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन इन अ मिरर इज कॉल्ड इट्स मिरर इमेज। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस तरह से हम मिरर में देखते हैं, जिस तरह से मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन आती है, उसे हम उसकी मिरर इमेज कहते हैं। जब भी बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को हम मिरर में देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की जो राइट साइड है वो हमें बेटा उसकी लेफ़्ट में दिखती है, और जो ऑब्जेक्ट की लेफ़्ट साइड है वो मिरर में उसकी राइट साइड पे दिखती है। इस प्रोसेस को या इस फिनोमिना को बेटा हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बेटा, हॉस्पिटल्स में जो एम्बुलेंसेस होती हैं, एम्बुलेंस के फ्रंट पे बेटा जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उसकी मिरर इमेज लिखी होती है रिवर्स ऑर्डर में, ताकि जो सामने वाला ड्राइवर है जब उसे देखे तो उसे रिफ्लेक्शन में वो एम्बुलेंस क्लियर वैसा ही दिखे जैसा कि हम पेज पे लिखते हैं, और वो उसे साइड दे सके। अब बेटा हम मिरर इमेजेस का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और मिरर इमेजेस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा आज हम डिफरेंट वर्ड्स, लेटर्स और नंबर्स, उन सब की बेटा मिरर इमेज किस तरह से दिखती है इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उससे पहले बेटा हम जैसे कि सबसे पहले इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेते हैं बेटा। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की देखते हैं कि उनकी मिरर इमेज किस तरह से दिखती है। अगर आपको समझ आ जाता है तो आप इजीली किसी भी वर्ड की या किसी भी नंबर की मिरर इमेज क्या होगी ये आप पता लगा सकते हो। सबसे पहले बेटा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखूँगा, और इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आगे बेटा उस पर्टिकुलर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की मिरर इमेज किस तरह से होगी वो हम लिखेंगे। फर्स्ट इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए, सेकेंड बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच। सबसे पहले बेटा इनकी मिरर इमेज देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा ए की मिरर इमेज। ए बेटा एक ऐसा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है जो कि सिमेट्रिकल है, मीन्स इसमें हम एक ऐसी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इसे कंप्लीटली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकती है। इसलिए बेटा जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए है इसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसे ही दिखती है जैसा कि ये अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट बी की बेटा मिरर इमेज इस तरह से बनेगी। नेक्स्ट सी, उसके बाद है बेटा डी, नेक्स्ट ई की मिरर इमेज, उसके बाद है बेटा एफ एंड मिरर इमेज ऑफ जी इस तरह से आ जाएगी। और एच, अगेन बेटा एच एक और ऐसा अल्फ़ाबेट है जो कि सिमेट्रिकल है, इसलिए इसकी भी मिरर इमेज सेम वैसी ही आती है जैसा कि वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू। अब बेटा इनकी मिरर इमेज हम चेक कर लेते हैं। आई की मिरर इमेज अगेन सिमेट्रिकल इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो इसकी भी मिरर इमेज सेम ऐसे ही होगी जैसा कि वो अल्फ़ाबेट है। नेक्स्ट जे की मिरर इमेज इस तरह से आ जाएगी। उसके बाद बेटा नेक्स्ट के, एल, नेक्स्ट एम, मिरर इमेज ऑफ एन, ओ, पी एंड मिरर इमेज ऑफ क्यू। बेटा इस तरह से क्यू, नेक्स्ट मिरर इमेज आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। अब बेटा आर की मिरर इमेज इस तरह से आएगी बेटा, मिरर इमेज ऑफ एस,
TUVWX Y एंड मिरर इमेज ऑफ Z। तो बेटा A to Z जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उनकी मिरर इमेज इस तरह से बनेगी बेटा। अगर आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की मिरर इमेज इजीली क्लियर होगी तो बेटा कोई भी वर्ड आपको गिवन हो आप पता लगा सकते हो कि उसकी मिरर इमेज कौन सी होगी। जो आपको डिफरेंट जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं बेटा, 4 ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करनी होती है, तो आप इसकी हेल्प से वो इजीली चूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट बेटा, जैसे मैंने आपको बीच बीच में बताया था, कुछ अल्फ़ाबेट्स ऐसे होते हैं जो कि सिमेट्रिकल होते हैं, जिसके कारण कि उसकी मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसी ही बनती है जैसे कि वो अल्फ़ाबेट होते हैं। जैसे कि आपने देखा बेटा A, उसके बाद नेक्स्ट HIMO, नेक्स्ट बेटा TUVWX एंड Y। ये बेटा ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी की मिरर इमेज एग्जैक्टली वैसी ही है जैसे कि वो अल्फ़ाबेट है। अब नेक्स्ट बेटा, इसके आगे कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले बेटा जो हम डिजिट्स हैं 0 to 9 उनकी भी मिरर इमेज की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। उससे बेटा हमारे क्वेश्चन आप इजीली समझ सकते हो और आपको इस टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो नेक्स्ट, अब डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब बेटा इनकी मिरर इमेज चेक कर लेते हैं। मिरर इमेज ऑफ 0 0 ही रहेगी बेटा, एंड मिरर इमेज ऑफ 1, मिरर इमेज ऑफ 2, नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 3 एंड मिरर इमेज ऑफ 4। उसके बाद बेटा नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 5 6, नेक्स्ट 7 8 एंड मिरर इमेज ऑफ 9। सो बेटा ये 0 to 9 जो हमारे डिजिट्स हैं उनकी मिरर इमेज होगी। अब बेटा हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे मिरर इमेजेस पे बेस्ड, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और बेटा जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मिरर इमेज होती है तो ऑब्जेक्ट की बेटा जो राइट साइड है वो उसकी इमेज में लेफ्ट साइड पे दिखेगी, और जो उसकी ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड है वो उसकी इमेज में राइट साइड पे दिखेगी। सो सबसे पहले बेटा अब डिफरेंट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं। फर्स्ट वर्ड स्ट्रोक, STROKE। ये एक वर्ड है बेटा, हमें पता लगाना है कि इस स्ट्रोक को, अगर इस वर्ड को आप मिरर में देखोगे तो आपको इसकी इमेज किस तरह से दिखेगी। अगेन बेटा जो इस वर्ड की राइट साइड है वो इमेज में लेफ्ट साइड पे दिखेगी। तो अब हम इसकी इमेज बेटा जब आप लिखोगे तो आप राइट साइड से स्टार्ट करोगे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे कौन सा लेटर आएगा, जो इस वर्ड के राइट साइड पे है। सो एक्सट्रीम राइट पे बेटा है फर्स्ट लेटर E। सो E की मिरर इमेज इस तरह से दिखेगी। नेक्स्ट है बेटा K, ये K। नेक्स्ट O, उसके बाद R, R के बाद T एंड लास्ट S। तो बेटा अगर आप स्ट्रोक इस वर्ड को मिरर में देखोगे तो आपको इस तरह से आपको उसकी मिरर इमेज दिखेगी। जो राइट साइड पे है बेटा वो लेफ्ट साइड पे दिखेगा, और जो लेफ्ट पे है वो उसके राइट पे दिखेगा। सो नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अ वर्ड लेटरल,
जैसे बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सबसे पहले आप एक्सट्रीम राइट से स्टार्ट करोगे, एल, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट ए की मिरर इमेज, उसके बाद आर के बाद ई के बाद टी के बाद अगेन ए, एंड लास्ट अल्फ़ाबेट इज एल। नेक्स्ट वेस्टर्न, अब बेटा इस वर्ड की मिरर इमेज सबसे पहले है बेटा एन की मिरर इमेज, नेक्स्ट आर, उसके बाद है बेटा ई, नेक्स्ट टी के बाद मिरर इमेज ऑफ एस के बाद मिरर इमेज ऑफ ई, एंड लास्ट मिरर इमेज ऑफ W. So now next fourth, another word MOUTH, माउथ। सबसे पहले बेटा राइट साइड पे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है H, तो इसकी मिरर इमेज में लेफ्ट साइड पे कौन सा आएगा, मिरर इमेज ऑफ H, mirror image of T, mirror image of U, mirror image of O, and mirror image of M। अब बेटा जैसा आपने देखा माउथ, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं सभी की मिरर इमेज सेम आ रही है, बस बेटा उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। जो राइट साइड पे है वो मिरर इमेज में लेफ्ट साइड पे दिखेगा, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे है वो राइट साइड पे होगा। नाउ नेक्स्ट अनदर वर्ड चीपर। आई होप बेटा अब आपको ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा। आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के मिरर रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो हमारी डिजिट्स हैं 0 to 9 उनकी मिरर इमेज की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपके सामने कोई भी वर्ड आ जाए आप इजीली बता सकते हो कि उस वर्ड की मिरर इमेज क्या हो। नेक्स्ट है बेटा जैसे चीपर, मिरर इमेज ऑफ आर, मिरर इमेज ऑफ ई, नाउ मिरर इमेज ऑफ पी, नेक्स्ट ए, मिरर इमेज ऑफ ई, mirror image of H, and last is mirror image of C। So बेटा अब तक हमने डिफरेंट वर्ड्स हमें गिवन थे, उन वर्ड्स की हमने मिरर इमेज क्या होगी उसकी प्रैक्टिस की। अब बेटा हम अनदर क्वेश्चन, अब बेटा हम नेक्स्ट देखेंगे जिसमें कि हमें लेटर्स और नंबर्स उन दोनों का कॉम्बिनेशन गिवन होगा। सपोज जैसे BR, नेक्स्ट 4AQ एंड 1641। इसमें देखा बेटा जैसे आपने की डिजिट्स और अल्फ़ाबेट्स उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें बेटा मिरर इमेज किस तरह से बनेगी, सबसे पहले प्रोसेस बेटा सेम वही रहेगा जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया। मिरर इमेज ऑफ 1, नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 4 की मिरर इमेज बेटा किस तरह से बनेगी, इस तरह से। अब बेटा उसके बाद नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 6, अगेन 1, नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ Q, उसके बाद बेटा मिरर इमेज ऑफ A, सेम, एंड नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 4, उसके बाद नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ R,
एंड नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ बी। आपने बेटा जैसे नोट किया होगा कि इस कॉम्बिनेशन में बेटा मैंने 4 इस तरह से भी लिखा हुआ है और इस तरह से भी लिखा हुआ है। तो बेटा आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि 4 जिस भी फॉर्म में लिखा हो उसी फॉर्म में बेटा उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। सो नाउ नेक्स्ट बेटा अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स डिजिट्स 1 5 U P 5 0 6 2। Again mirror image of 2, mirror image of 6, mirror image of 0, mirror image of 5, mirror image of T, mirror image of U, again 5 and last digit is 1। सो बेटा इस कॉम्बिनेशन की ये मिरर इमेज बन जाएगी। नाउ नेक्स्ट कुछ और एग्जांपल्स में बेटा ट्राई कर लेते हैं। नेक्स्ट DL 3N 4 6 9 F। अब बेटा सबसे पहले F, उसके बाद मिरर इमेज ऑफ 9, नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 6, नेक्स्ट मिरर इमेज ऑफ 4, मिरर इमेज ऑफ N, मिरर इमेज ऑफ 3 L एंड मिरर इमेज ऑफ D। तो बेटा इस तरह से इस कॉम्बिनेशन की ये मिरर इमेज बन जाएगी। आई होप बेटा आपको ये काफ़ी क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एग्जांपल देख लो बेटा इसका लास्ट। KALINGA 261B। सबसे पहले बेटा किस अल्फ़ाबेट के मिरर इमेज आएगी? B। नेक्स्ट 1, उसके बाद 6, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज A, नेक्स्ट G, उसके बाद N, I, L, A एंड K। सो बेटा इस तरह से हमने डिफरेंट वर्ड्स और डिजिट्स के कॉम्बिनेशन की बेटा मिरर इमेज क्या होगी उसकी हमने प्रैक्टिस की। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा बेटा। इसके अलावा बेटा आप घर में अपने नाम, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स के नाम की बेटा मिरर इमेज की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके घर में बेटा जो भी व्हीकल हो, सपोज कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जो भी बेटा उसका नंबर होगा, जो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी मिरर इमेज किस तरह से बन सकती है उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा और क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।